Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, how are you? Hopefully you are enjoying happy, healthy and peaceful life with your family members and your friends. In this video, I'm sharing with you method of Salatul Tasbih prayer and you are watching लाइव वाइजली। आज मैं आपके साथ सलातुत तस्बीह नमाज को पढ़ने का पूरा तरीका फुल मेथड आपके साथ शेयर करूँगी, आपको गाइड करूँगी हमने किस तरह से इसको नमाज को पढ़ना है। नमाज में एक कलमा जो है उसको बार बार रिपीट किया जाता है, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये हमारा तीसरा कलमा है, हमारा एक कलमा है, बहुत ही प्यारी सी दुआ है, एक आयत है कुरान पाक की। इसे हम इस नमाज में, जिस नमाज को सलातुत तस्बीह कहते हैं, नमाज इस्तग़फ़ार भी कहते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। सलातुत तस्बीह पढ़ने का वक्त क्या है? जिन औक़ात में नफिल नमाज़ें अदा करना मकरूह और मना है, जैसे सुबह सादिक से तलुए आफ्ताब तक, असर के फ़र्ज़ों के बाद से ग़रूब आफ्ताब तक, ऐन तलुए आफ्ताब, ज़वाल और ग़रूब के वक़्त इस नमाज को पढ़ना नाजायज़ है। इनके अलावा दिन और रात के बाकी तमाम औक़ात में पढ़ना जायज़ है, यानी ज़वाल के बाद, यानी जब दोपहर को आफ्ताब ढल जाए उस वक़्त ज़ोहर से पहले ये नमाज़ पढ़ना अफजल है, बेहतर है। अगर इस वक्त किसी वजह से ना पढ़ी जा सके तो जिस वक्त मुमकिन हो, दिन में या रात में, हम इस नमाज को पढ़ सकते हैं। इस नमाज को रोज़ाना पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर ना हो सके तो जुम्मे को पढ़ लें, अगर ना हो सके महीने में एक बार पढ़ लें, अगर ये भी मुमकिन ना हो तो साल में एक बार पढ़ लें, अगर ये भी ना कर पाएँ तो कम से कम ज़िंदगी में एक बार पढ़ने की तलकीन की गई है। सलातुत तस्बीह की फ़जीलत क्या है? नफिल नमाज़ों में सलातुत तस्बीह बहुत अज़ीमुश्शान नमाज है, जिसकी बड़ी फ़जीलत और बड़ा सवाब है। छोटे बड़े हर किस्म के गुनाहों को मिटाने वाली नमाज है ये, बड़े से बड़े गुनाहगार के लिए बख्शिश वाली नमाज है ये सलातुत तस्बीह की नमाज। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको कंप्लीट गाइड करूँगी। ये नफिल नमाज है, 4 रकात नफिल की नियत करनी है आपने सबसे पहले। जैसे नमाज में हम सना पढ़ते हैं, आपने सना पढ़नी है। उसके बाद 15 टाइम्स, 15 बार आपने ये कलमा पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। स्टार्टिंग में आपने ये 15 टाइम्स पढ़ना है, 15 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने 10-10 बार पढ़ना है। सूरत फातिहा और जो भी छोटी सूरत आप पढ़ते हैं उसकी तिलावत करने के बाद 10 बार आपने पढ़ना है ये। फिर रुकू में जाने के बाद यही आपने 10 टाइम्स 10 बार पढ़ना है। कोमे की हालत में 10 बार पढ़ना है आपने। फिर सजदे की हालत में 10 बार पढ़ना है। जलसे की हालत में आपने 10 टाइम्स 10 बार पढ़ना है उसको। दूसरे सजदे में फिर आपने अगेन 10 टाइम्स पढ़ना है इसको, 10 बार पढ़ना है आपने। ये एक रकात में हो गए टोटल 75 बार, 75 टाइम्स। जब आप 4 रकातें बिल्कुल सेम इसी तरह पढ़ेंगे तो 75 को आप मल्टीप्लाई कर लें 4 से, तो ये हो गया 300 टाइम्स। 300 बार हम इसको पढ़ते हैं, इस कलमे को, अपनी 4 रकात नफिल नमाज में। सबसे पहले आपने बस 15 बार पढ़ना है, फिर उसके बाद 10-10 बार ही पढ़ना है पूरी नमाज में। सना के बाद यानी अल्हम्दुलिल्लाह से पहले आपने 15 बार पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने इस कलमे को 10-10 बार पढ़ना है। ये पूरा तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपको गाइड किया है आपने किस तरह से इस नमाज को पढ़ना है। अल्लाह अज़मत वाला है और सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह बहुत बड़ा है। ये दीजिए इस कलमे की ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन भी मैंने आपको बताई है ताकि आपको पता हो कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, उसकी ट्रांसलेशन क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं।
اس نماز کو نماز استغفار بھی کہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے ہمارے سارے گناہ دھل جائیں گے، مٹ جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ اس نماز کو کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ اللہ حافظ، گاڈ بلیس یو۔